टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और यहाँ पे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपके सामने कंपाइलेशन लेके आई हूँ। और इसके बुक का जो लिंक है वो मैंने सेकंड वीडियो में डाल दिया है, तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 दैट इज़ 117। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड। ठीक है, कौन से प्ले में शेक्सपियर ने मार्लो को, क्रिस्टोफर मार्लो को ट्रिब्यूट दिया है, क्या कहते हुए? डेड शेफर्ड कहते हुए। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है एज यू लाइक इट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 118 देखते हैं या 118 देखते हैं। एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड, दे किल अस फॉर दिस स्पोर्ट, हु अटर दीज लाइन्स। इसमें बोल रहा है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्लाउकेस्टर इन किंग लियर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 119 है। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उन्होंने ये स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के लिए कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ ड्राइडन। ठीक है, ड्राइडन ने अपने एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में शेक्सपियर को द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 121, डैश इज़ द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। तो ये एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, दैट इज़ गर्ट्रूड। ठीक है, गर्ट्रूड जो है वो प्रिंस हैमलेट की मदर रहती हैं और इन्होंने ही क्लॉडियस से शादी की थी। फिर कॉमेडी ऑफ एरर बाय विलियम शेक्सपियर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट एंड स्टोरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 122 है। इसका करेक्ट आंसर है ट्विन ब्रदर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। द सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज इन Ephesus. This comedy is a story of a twin brothers. ठीक है, और ये मतलब यही क्वेश्चन आपका है। फिर 123, one of the best dramas ever written by William Shakespeare known as the darkest of the dark comedy is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेजर फॉर मेजर। ठीक है, मेजर फॉर मेजर इज नोन एज द डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि वेनिस में इसकी सेटिंग है। और ये सारे जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इज़ाबेला है, एंजिलो है, तो ठीक है, ड्यूक है, तो इस तरीके के ये सारे कैरेक्टर्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 124, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 125 है। हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी होगा, ये डेनमार्क में इसकी सेटिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है। रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले। रोजालिंड किस मतलब प्ले में एज ए फीमेल कैरेक्टर अपीयर हुई हैं, ये क्वेश्चन है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है एज यू लाइक इट। फिर है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें है डैश अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन प्ले। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर के मोर देन वन प्ले में एज ए कॉमिक कैरेक्टर निकल के आया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सर जॉन फॉल्स्टॉफ। ठीक है, ये कॉमिक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का, जो कि किस किस प्ले में अपीयर हुए हैं? हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। इन तीनों प्ले में सर जॉन फॉल्स्टॉफ का कैरेक्टर आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 128, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, मैकबेथ। हु इज़ द ब्राइटेस्ट रिफर्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन दिस कोट। तो ब्राइटेस्ट किसको कहा गया है? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लूसीफर।
लूसीफर को कहा गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। तो रॉबिन गुडफेलो करके जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्ले में आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसमें ये कैरेक्टर जो है निकल के आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 130 है, which of Montague essay inspired Shakespeare to draw the character of Prospero's servant? तो कौन सा कैरेक्टर है जो कि प्रॉस्पेरो के सर्वेंट्स जो थे, जिसमें एंजल एरियल है और बाकी जो प्रॉस्पेरो के सर्वेंट है, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऐसे था मॉन्टेग का कि जिससे ये इंस्पायर्ड हुए थे शेक्सपियर टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो के सर्वेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑफ द कैनिबल, ठीक है। ये मॉन्टेग का ऐसे है, ऑफ द कैनिबल्स इंस्पायर्ड द शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरोस सर्वेंट कैनिबल, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 131, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट? क्या है लाइन? फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट दैट यू हैव, विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये बेसिकली कैलिबन का स्टेटमेंट है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में। उसने ये प्रॉस्पेरो से कहा है, ठीक है। एक्ट 1 सीन 2 में ये एक सैविज मॉन्स्टर फिगर है और प्रॉस्पेरो जो है वो उसको अपना गुलाम बना के, अपना सर्वेंट बना के रखता था उस आइलैंड पे। फिर क्वेश्चन नंबर 132 है, हु इज़ मैकबेथ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। मैकबेथ कौन रहता है बिगनिंग ऑफ द प्ले में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थेन्स ऑफ ग्लैमिस। ग्लैमिस का ये थेन्स रहता है जो हीरो है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 133 है, द आर्मर बियरर ऑफ मैकबेथ, द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइटन। ये जो है वो आर्मर बियरर है, एक फेमस कैरेक्टर है मैकबेथ में ये। फिर क्वेश्चन नंबर 134 है, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 154। 154 सोनेट्स का कलेक्शन है शेक्सपियर के पास, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट 126 सोनेट्स हैं उसको एक यंग मैन को एड्रेस किया गया है, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक उनको, या कहा जाता है हेनरी व्रिंथॉस्ले और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इनको डेडिकेट किया गया है। फिर 26 सोनेट जो है वो एक डार्क लेडी को बिलोंग करता है, और जो लास्ट के 2 सोनेट हैं आर नोन एज लव सोनेट और क्यूपिड सोनेट, ठीक है। ये सब पब्लिश हुए थे कब? 1609 में 20 जुलाई को। द फर्स्ट फोयलोज ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन 1623, ठीक है। इसमें 37 प्ले थे, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 136 है, शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रैडले, स्पर्जन, टी.एस. एलियट एंड स्टीफन ग्रीनबेल्ट, ठीक है। ये सारे जो हैं ये शेक्सपियर के क्रिटिक्स हैं। तो ए.सी. ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी करके इनका क्रिटिसिज्म है जो कि 1904 में आया था। टी.एस. एलियट का है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, 1919 में आया था। कैरोलिन स्पर्जन का है शेक्सपियर्स इमेजरी, 1935 में आया था। और स्टीफन ग्रीनब्लैट का है ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर, 1987 में। ड्राइटन वगैरह का भी है ड्रामेटिक पोइजी में, उसमें उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन इसमें जो है ये करेक्ट क्रोनोलॉजी है, इन जितना भी दिया गया है तो इनकी क्रोनोलॉजी इस तरीके से, ब्रैडले, एलियट, स्पर्जन एंड ग्रीनब्लैट। फिर क्वेश्चन नंबर 137, द लाइन present fears are less than horrible imaginings appear in। तो ये स्टेटमेंट किस ड्रामा का है? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है मैकबेथ का है ये। फिर कुछ एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिया हुआ है,
उसको भी देख लेते हैं. हाउ मेनी प्ले डिड शेक्सपियर राइट? तो इसमें दिया है 37 प्ले. द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय, तो ये बेन जॉनसन ने कहा था. फिर स्ट्रैटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन वॉरविकशायर में है ये. फिर इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी. ठीक है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो डोमिनेटिंग नोट होता है वो क्या होता है? कैरेक्टर इज डेस्टिनी. फिर होलोफर्न्स इन लव्स लेबर्स लॉस्ट conversational play costed a rustic clown use a longest word. Honorary ficabilitudinibus is a schoolmaster in one of Shakespeare's which play? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लव्स लेबर्स लॉस्ट. इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया है. फिर द डिफीट ऑफ आर्मडा इन, इसका होगा करेक्ट ऑप्शन 1588 में. द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वॉर्थस्ले एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड. फिर विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनो. तो ये माना जाता है कि इनका अनफिनिश्ड प्ले है. फिर ये किस में मतलब किसका ओपिनियन है? मतलब ये W.J. लॉन्ग का, मतलब विलियम जे लॉन्ग का की किताब में शेक्सपियर के लिए ये कहा गया है. शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज. He studied the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds, which are alike in all ages. Hence his continued popularity. ठीक है, ये विलियम जे लॉन्ग ने शेक्सपियर के बारे में बोला है. फिर पेरिलिस में ये कहा है कि फर्स्ट फॉलोज ऑफ शेक्सपियर्स प्ले केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू 2 एक्टर्स. कौन कौन? हेमिंग एंड कॉन्डेल्स. द फोइलो कंटेन 36 प्ले. 1 प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड, जो है वो है पेरिलिसस. ठीक है, पेरिसलस. फिर है इन अ वर्ड ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट. दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ विलियम जे लॉन्ग अबाउट, किसके बारे में विलियम जे लॉन्ग ने बोला है कि ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट, ये विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला है. फिर आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर. ये किसने कहा था? गोथ ने कहा था. फिर इवन दोज who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible so long as one speak the English language to escape his influence. तो ये किसने लिखा है? ये विलियम जे लॉन्ग ने लिखा है शेक्सपियर के बारे में. फिर who published द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? तो लाइफ ऑफ शेक्सपियर किसका वर्क है? 1709 में लिखा हुआ निकोलस रो का. फिर हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्पलेट कॉल्ड द अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस. ये जो है ये रॉबर्ट ग्रीन का है. फिर आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड ऑफ आइडोलेटरी as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said this? ये बेन जॉनसन ने कहा है. फिर क्वेश्चन नंबर 138, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम के रिलेटेड. अब ये UGC नेट 2006 का क्वेश्चन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज एग्जाम्पल ऑफ. किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इयागो और ओथेलो का जो कैरेक्टर है वो है कि एक तरीके की द रिलेशनशिप कंसिस्टेड जेलसी एंड मेलिस फ्रॉम इयागो साइड एंड ट्रस्ट एंड नोबिलिटी फ्रॉम ओथेलो साइड. तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा इन्वर्जन. ठीक है,
जो इयागो है वो ओथेलो से नफ़रत करता था, नफ़रत क्या, वो जलन थी उसको ओथेलो के लेके, लेकिन ओथेलो जो है वो इयागो को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था और यही रीज़न था कि इयागो ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके दिल दिमाग में डेस्डेमोना के लिए उसके दिल में एक गलत फहमी भर दी कि तुम्हारी वाइफ तुम पे चीट कर रही है, और फिर उसके बाद जो ट्रेजेडी निकल के आती है वो तो आपको पता ही है। फिर Question number 139. After Shakespeare made his debut as London playwright, he was described as an upstart crow. देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, upstart crow किसने कहा है शेक्सपियर को। अभी जब से आप ये सीरीज़ देख रहे हैं कई बार इसमें ही रिपीट करके क्वेश्चन आया है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रॉबर्ट ग्रीन, इसमें ये पीजीटी में भी पूछा था, नेट में भी पूछा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 140. इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड widowed queens questioning the assumptions of male politics? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिचर्ड थर्ड। इसमें जो है जो फीमेल विडो क्वीन है क्वेश्चनिंग द एजम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स। फिर राइपनेस इज ऑल इज अकर इन, तो ये किंग लेयर का है, राइपनेस इज ऑल ये किंग लेयर का लाइन है एक्ट 5 सीन 2 में विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और एडगर ने इसको ग्लाउकेस्टर के लिए बोला था। फिर AC ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1904 में ये इन्होंने लिखा था। फिर AC एंड्रयू सेसिली ब्रैडले वाज एन English literary scholar, best remembered for his work on Shakespeare. His two major work are Shakespearean Tragedy 1904 और Oxford Lectures on Poetry 1909 में आई थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है which of the following Shakespearean play are in correct क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि क्रोनोलॉजी बताइए शेक्सपियरियन प्ले के कि कौन सा प्ले पहले आया है। तो इसमें ईयर पूछ रहा है, तो रोमियो जूलियट आई है 1595 में, रिचर्ड सेकंड आई है 1595 में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस आया है 1598 में, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 आई है 1600 में, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अगेन एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है। ग्लोब एंड ब्लैक फायरर are the name of theatre which are associated with Shakespeare. Good friends of Jesus shake forbearer, to dig the dust in close hearer, blessed be the men that spears those stone, and crushed be he that moves my bones. This wretched dogger's over the world's greatest poet was intended no doubt as a warning to some stupid sexton lest he should empty the grave. Who is this poet? किसकी ये लाइन है? तो ये शेक्सपियर की लाइन है। शेक्सपियर probably worked with someone in the two last part of Henry VI and Richard III. Who is he? किसके साथ उन्होंने काम किया था हेनरी सिक्स्थ और रिचर्ड थर्ड प्ले पे? तो ये थे क्रिस्टोफर मार्लो। It is said that Henry VIII is a work of Fletcher and Shakespeare. तो मतलब हेनरी VIII को फ्लेचर और शेक्सपियर ने मिलके लिखा था और हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड को मार्लो के साथ मिलके शेक्सपियर ने उसको लिखा था। फिर है क्वेश्चन जो नेक्स्ट पॉइंट है, द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो द फॉल्स्टॉफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले। कौन सा? जब क्वीन ने डिमांड किया कि तुम फॉल्स्टॉफ जो कि एक कॉमिक कैरेक्टर है शेक्सपियर का, तो उसको तुम लव में दिखाओ, ठीक है। वो देखना चाहती थी कि अगर फॉल्स्टॉफ को लव होता है तो वो कैसा दिखता है वो कैरेक्टर। तो उस चीज़ को करने के लिए विलियम शेक्सपियर ने मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर नाम का ड्रामा लिखा। फिर शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरी थे वो थे पेन जॉनसन, हु रोट 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest and The Crown of Life on Shakespearean Criticism। ये विल्सन नाइट की ये सारी वर्क है। फिर से देख लीजिए, The Wheel of Fire, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest and The Crown of Life on Shakespearean Criticism, ये जो है विल्सन नाइट की रचना है। फिर Others Abide Our Question, Thou Art Free, About whom did Matthew Arnold write? किसके बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा? अदर अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, तो ये शेक्सपियर के बारे में लिखा है। फिर हेलेंस चीक बट नॉट
her heart, Cleopatra's majesty, Atalanta's better part, sad Lucretia modesty, who is referred here. तो ये जो है ये रोजालिंड के बारे में ये स्टेटमेंट है एज यू लाइक इट के बारे में. As you like it say, Dinah's lip is not more smooth and rubious thy small pipe, is as the maiden organ shrill and sound, whose personality is begin referred here. यहाँ किसके बारे में बात किया गया है? वायोला के बारे में. 12th नाइट से उस कैरेक्टर को जब शेक्सपियर डिस्क्राइब करते हैं तो ये स्टेटमेंट है. फिर आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी. Who is the speaker? Viola in the disguise of Cesario. तो Cesario के रूप में वायोला ने ये स्टेटमेंट दिया था. I will. वायोला किस में है? 12th नाइट की कैरेक्टर है. फिर look to her, Moor. If thou has eyes to see, she has deceived her father and made thee. Who says this to whom? ये बारबेंटियो टू ओथेलो कहता है और ये डेस्डिमोना के लिए बोला गया है. ठीक है. लुक टू हर मूर इफ़ दाउ हैज़ आई टू सी. अगर तुम्हारे पास आँखें हैं तो तुम देखो. शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर. इसने अपने बाप को धोखा दिया है. एंड मे दी. और ये आगे तुमको भी दे सकती है. ये मतलब बारबेंटिनो जो कि डेस्डिमोना का फादर रहता है, ये बात ओथेलो को कहता है डेस्डिमोना के लिए. ठीक है. क्योंकि ओथेलो और डेस्डिमोना शादी कर लिए रहते हैं और इस बात की खबर बारबेंटियो को नहीं होता, मतलब डेस्डिमोना के फादर को नहीं होती है. और लेटर ऑन जब उनको पता चलता है तो उनको ऐसा लगता है कि डेस्डिमोना ने उनको धोखा दिया है. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट आता है. वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल. Who is the speaker? ओथेलो. ठीक है. ओथेलो ने ये बात बोली थी. अब क्वेश्चन नंबर 144 देखिए. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है तो चलिए देख लेते हैं. मच अडू अबाउट नथिंग लिखा गया है 1598-99 में. इसको पब्लिश किया गया था 1600 में. हैमलेट को लिखा गया है 1599 में, पब्लिश हुआ है 1603 में. किंग लियर को लिखा गया है 1605 और 1606 के आसपास और इसको पब्लिश किया गया था 1608 में. टोरियलिस एंड क्रूसेडा को लिखा गया है 1603 में और इसको पब्लिश किया गया था 1609 में. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 45 है. ऑन सीइंग whom does Ferdinand Mirinda exclaim, "O Father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about." तो ये 2008 दिसंबर UGC नेट का क्वेश्चन है और ये टेम्पेस्ट में ये लाइन फर्डिनेंड के लिए बोली गई है. मिरिंडा ने बोला है और जब उसको देखता है, ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें कि स्टेटमेंट दिया हुआ है. इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स. ठीक है. मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकेंड डेथ. ये लाइन किस प्ले से ली गई है? ये ओथेलो की लाइन है. फिर विच इज़ अ फार्स फुल ऑफ बॉइस्टरस फन एंड लाफ्टर. तो ये है लव्स लेबर्स लॉस्ट के बारे में. फिर मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो आर शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज. टेम्पेस्ट, पेरिसिलस, Cymbeline and The Winter's Tale are the last play of Shakespeare. They are neither purely comedies nor purely tragedies. Hence they are categorized as dramatic romances. फिर The Swan Song of Shakespeare is Tempest. टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर कहते हैं. फिर जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेज. देयर is one more Roman play by Shakespeare, written by Shakespeare. वो क्या था? कोरोलिनस. ठीक है. वो जो है ये तीसरा रोमन प्ले है. Tempest contain only 2068 lines. फिर A critic has divided Shakespeare's career symbolically as the country mouse, the school of love, the garden of Eden, the unweeded garden, the dark tower, road to freedom and a world of images. Who is this critic? तो ये डोनाल्ड स्टॉफर करके एक क्रिटिक हैं जिसने शेक्सपियर के कैरियर को सिम्बॉलिकली इन पार्ट्स में डिवाइड किया है. क्या क्या वो पार्ट है? द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव,
द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम, अ वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। ठीक है। राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 146 है। तो इसका जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ जी जी, फॉर्मिंग 3 क्वार्टरन्स, 4 लाइन इन अ ग्रुप, क्लोजिंग कपलेट, क्लोजिंग बाय अ कपलेट। ठीक है। डी डी इज द कपलेट, या मतलब जो जी जी करके। फिर अ ग्लोब थिएटर ओपन इन, ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था? ये है 1599 में, एंड इट वॉज बिल्ड बाई ए शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी, शेक्सपियर प्लेइंग कंपनी ने ग्लोब थिएटर को बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 148, हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से to all the world, this was a man. Who is the speaker and about whom is this spoken? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मार्क एंटोनी ने बोला था ऑन सीजर, सीजर के लिए एक्ट 5 सीन 5 में। और ये जूलियस सीजर की लाइन है। मार्क एंटोनी ने इस स्टेटमेंट के लिए मतलब मार्क एंटनी का ये स्टेटमेंट था ब्रूटस के लिए, सॉरी, इन जूलियस सीजर इन एक्ट 5 सीन 5, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री प्ले परफॉर्म्ड इन 1599। और जो इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो है पोर्शिया, एंटनी, मार्क एंटनी, ब्रूटस एंड जूलियस सीजर। फिर क्वेश्चन नंबर 149 है, व्हेन माई लव स्वेयर that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. The author of these lines is, कौन है? विलियम शेक्सपियर है, और ये सोनेट 138 की लाइन है। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन 150, दैट इज सेक्सुअल पोजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स किसकी? अ मिडसमर नाइट ड्रीम की। ठीक है। तो आज का प्ले यहीं ख़त्म, आज का प्ले नहीं, आज का जो वीडियो है आज का यहीं ख़त्म करते हैं। और डेफिनेटली मैं कोशिश करती हूँ कि ओथेलो की समरी जो है आपको दे दी जाए, क्योंकि डिमांड आया हुआ है, कुछ लोगों का कमेंट था कि ओथेलो और किंग लियर और टेम्पेस्ट की समरी चाहिए, उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कुछ नॉवल के भी गाइडेंस के लिए आया था। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन ओथेलो, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया लग जाए शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के। तो एक समरी जैसा हो जाता है, तो आपको एटलीस्ट कैरेक्टर की नॉलेज हो जाती है, एंड यू आर एबल टू एटलीस्ट डिस्टिंग्विश और एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो इसमें आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड पढ़ते रहिए, और भी अगर कोई किसी तरीके का डाउट है तो ज़रूर पूछिए। और अगर इसमें आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि बुक में कोई आंसर गलत दिया हुआ है, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को आप मार्क करिए, मैं उसको क्रॉस चेक करूँगी और एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको बताऊँगी कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है या मतलब सही है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मतलब आप तक जल्दी से जल्दी मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।